हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, इस सीरीज में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं, जो कि आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में हम अब तक क्षेत्रफल से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं और अब हम घन के सवालों को, यानी कि मेरा कहने का मतलब है आयतन से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को आज कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। एक घन का आयतन 2744 घन सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए घन, और आज मैं आपको इससे लगभग 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। और रही बात फॉर्मूलों की, तो फॉर्मूले भी मैं आपको सवाल के साथ पूरे कराता जाऊंगा, जिससे कि आप सवाल की जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये है आपका घन और ये है इसकी भुजा। और याद रखिएगा, घन की प्रत्येक भुजा समान होती है। क्या कहा मैंने? घन की प्रत्येक भुजा समान होती है। अब आपसे सवाल में यहां कह रहा है एक घन का आयतन 2744 घन सेंटीमीटर है। तो देखिए, घन का आयतन आपको कितना दे रखा है? घन का आयतन दे रखा है 2744 घन सेंटीमीटर। और दोस्तों, घन का आयतन होता क्या है? तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। घन का आयतन होता है ए क्यू, यानी कि भुजा का क्यू। भुजा का घन भी कह सकते हैं, भुजा का क्यू। तो घन का आयतन होता है ए क्यू, और ये आपको कितना दे रखा है? 2744। ठीक है दोस्तों, यहां से इसे हम सॉल्व करेंगे आगे, तो आपको ए की वैल्यू पता लग जाएगी, यानी कि भुजा आपको याद हो जाएगी कि इसकी भुजा क्या आई है। और आपको पूछा क्या गया है? संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल, यानी कि हमको पूछा गया है घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये क्या होता है दोस्तों? तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। याद रखिएगा, क्या होता है? घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। तो याद रखिएगा, हमें यहाँ किस चीज की आवश्यकता है? हमें आवश्यकता है a, यानी कि भुजा की। तो भुजा दोस्तों हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए, निकालते हैं। ए क्यू बराबर दे रखा है 2744। तो याद रखिएगा, इसे भी हम घन के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों, 1 से लेके 20 तक, याद रखिएगा, एग्जाम से पहले आपको 1 से लेके 20 तक के घन और क्यूब बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और जल्द ही मैं घन और क्यूब पर आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ वीडियो भी बनाकर डाल दूंगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, 2744 ये होता है 14 का घन। कितने का? 14 का। आगे सॉल्व करते हैं। क्यू से क्यू हम काट सकते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 14। ठीक है, ए की वैल्यू निकल कर आ गई 14। अब आगे कह रहा है घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था, और ये क्या होता है? 6a स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। देखिए 6, ए की जगह क्या रखेंगे? 14 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं दोस्तों। 14 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 196। याद होना चाहिए आपको, 1 से लेकर 30 तक के वर्ग तो आपको याद होना चाहिए। कितना होता है? 196। गुणा कर लेते हैं। 6 6 36, हाथ से लगे 3, 6 9 54, 57, हाथ से लगे 5, 6 कम 6 1, 6 कम 11, यानी कि ये आपका राइट आंसर आएगा दोस्तों 1176 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 2 कह रहा है एक घन के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल 1734 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन क्या होगा? तो दोस्तों, आप याद रखिएगा, आयतन हो या क्षेत्रफल हो, दोनों चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं, यदि आपको इनके फॉर्मूले याद नहीं है तो ये क्वेश्चन काफी कठिन लगते हैं हमको। ठीक है ना? तो यहाँ आपको फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से याद करके रखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको दे रखा है एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1734 है। तो हम लिख लेते हैं। देखिए, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 1734। और दोस्तों, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है? 6a स्क्वायर। क्या होता है? 6a स्क्वायर। और ये बराबर में कितना दे रखा है?
1734। ठीक है, यहां तक हो गया। और हमको निकालना क्या है, इसका आयतन, यानी कि हमको निकालना है दोस्तों घन का आयतन। क्या निकालना है, घन का आयतन। और वो होता क्या है, ए क्यू, यानी कि भुजा का क्यू, यानी कि भुजा का घन। ठीक है ना। तो हमें आवश्यकता किस चीज की पड़ेगी, हमें जरूरत है ए की, यानी कि भुजा की। तो यहां से निकाल सकते हैं। तो देखिए निकालते हैं, 6 के पारे से उसको काट देते हैं। देखिए कटेगा जी, 6 दूनी 12, 5 बचा, 6 8 48। ठीक है, 6 नारे 54, यानी कि ए स्क्वायर आ गया बराबर आपका 289। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। ए स्क्वायर दोस्तों ये आपके सामने लिखा हुआ है 17 का वर्ग। तो हम इसको इस प्रकार तो लिख सकते हैं, 17 का वर्ग कितना होता है, 289। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 17। यानी कि आपके पास घन की भुजा निकल कर आ गई 17। आपसे कह रहा है इसका आयतन क्या होगा। तो दोस्तों घन का आयतन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, घन का आयतन होता है ए क्यू, यानी कि ए, हमको ए चाहिए थी, ए हमने निकाल ली, यहां रख दीजिए 17 का क्यूब। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। मैंने आपसे क्या कहा, आपको एग्जाम से पहले 1 से लेके 20 तक के घन और 1 से लेके 30 तक के वर्ग, ये बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। याद रखिएगा, एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप 17 का गुणा 3 बार करेंगे। ठीक है ना, 17 का गुणा 3 बार करेंगे, वहां आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आप याद रखिएगा, 1 से लेके 20 तक के घन और 1 से लेके 30 तक के वर्ग आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और जल्द ही मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी आपको बनाकर डाल दूंगा। तो याद रखिएगा, 17 का क्यूब कितना होता है, ये होता है दोस्तों 49 13। कितना होता है, 49 13, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा 49 13 घन सेंटीमीटर। कितना, 49 13 घन सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि मैंने फिर से घन से ही लिया है। कह रहा है क्वेश्चन, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 600 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों आपको फॉर्मूले, अब तक मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं, यहां से आपको फॉर्मूले याद हुए हैं। और जैसे जैसे आप सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो देखिए यहां आपको दे रखा है घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना दे रखा है, 600 वर्ग सेंटीमीटर। और दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, ये होता है 6a स्क्वायर। ठीक है ना, अभी बताया था मैंने आपको घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या था, 6a स्क्वायर। और कितना दे रखा है, ये 600। आगे आपसे कह रहा है इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों याद रखिएगा, घन का विकर्ण होता क्या है। देखिए घन का विकर्ण होता है भुजा √3, या आप कह सकते हैं a√3। ठीक है ना, घन का विकर्ण होता है भुजा गुणे में √3, आप कह सकते हैं a√3। ए क्या है, घन की भुजा। तो आपको घन का विकर्ण निकालने की आवश्यकता किस चीज की है, ए, यानी कि भुजा की। और देखिए यहाँ आपको दे रखा था घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो यहां से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं दोस्तों। देखिए 6 से इसको काट लेंगे तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 100। ए स्क्वायर बराबर, इसे हम 100 को हम लिख सकते हैं 10 का वर्ग, ये कट जाएगा। ठीक है ना, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10। आपसे पूछ रहा है इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, यानी कि घन के विकर्ण की लंबाई हमको बतानी है। और घन का विकर्ण क्या होता है, भुजा यानी कि ए गुणे में √3। तो केवल आपको यहाँ मान रखना है, ए का रख दिया मैंने, गुणे में √3। तो कितना आएगा दोस्तों इसका सही आंसर। अरे यार कंफ्यूज मत होइएगा आंसर दोस्तों, आंसर ये बिल्कुल राइट है, एकदम सही है। ये ऑप्शन गलत है, सॉरी मैं इसके लिए माफी चाहता हूं, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, ये आंसर बिल्कुल सही है 10√3। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, 10√3। दोस्तों अब तक हमने 3 क्वेश्चन घन के सीख लिए हैं। और यहाँ से हमें, यदि हम इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तीनों सवालों की, तो हमें फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। तो देखिए अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन को। दोस्तों समय दूरी से क्वेश्चन मैंने लिया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरसी दिल्ली ग्रुप डी और आरआरसी बिलासपुर ग्रुप डी में पूछा गया है। और हो सकता है कि आने वाले समय में आपके एग्जाम में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बाइक सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक पुल को पार करता है। यदि उस पुल को पार करने में 4 मिनट का समय लिया है
तो पुल की लंबाई कितनी है दोस्तों, पुल की लंबाई कह लीजिए या आप दूरी कह लीजिए पुल की टोटल, तो हमको यहां निकालनी है दूरी। तो सबसे पहले आपको दी है बाइक सवार की चाल, चाल कितनी दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और इस पुल को पार करने में समय ले रहा है, वो समय ले रहा है 4 मिनट का, ठीक है। अब आगे देखिए, हमेशा इस प्रकार का सवाल जब भी आपको दिखाई दे तो दोस्तों ऑप्शन में जाकर देख लीजिए कि ये आंसर कहाँ और कैसे आ रहा है। देखिए मीटर में आ रहा है या किलोमीटर में आ रहा है, तो ये आंसर आ रहा है दोस्तों मीटर में, यानी कि यहाँ मात्रक यूनिट चल रही है मीटर पर सेकंड में। देखिए ऑप्शन में आ रहा है मीटर, यानी कि यहाँ मात्रक यूनिट चल रही है मीटर पर सेकंड में, लेकिन चाल तो आपको दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम इसे बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में और समय को बदल लेंगे सेकंड में। क्या कहा मैंने, आंसर में मीटर आ रहा है यानी कि मात्रक चल रहा है मीटर पर सेकंड, तो चाल को हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में और समय को भी बदलेंगे सेकंड में। तो याद रखिएगा किलोमीटर प्रति घंटा से, चाल की हम बात कर रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा से जब मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे दोस्तों चाल को, तो हम इसमें गुणा करेंगे 5/18 से, ठीक है। तो चाल आपकी 54 दे रखी है, तो चाल में हम गुणा कर देंगे 5/18 से। देखिए 18 तिया 54, 5 तिया 15, यानी कि ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। चाल कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकंड। आगे सॉल्व करते हैं, हमें निकालनी है पुल की लंबाई यानी कि दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी है 15 और समय कितना है 4 मिनट, और मैंने आपसे क्या कहा यहाँ यूनिट यानी कि मात्रक है मीटर पर सेकंड, तो चाल तो हमने बदल ली मीटर पर सेकंड में, लेकिन समय मिनट में है, तो मिनट को हम बदलेंगे सेकंड में, तो हम इसमें मिनट में 60 से कर देंगे गुणा, ठीक है ना। अब आपको केवल यहाँ गुणा करना है दोस्तों, तो गुणा कर लेते हैं हम। देखिए 15 चौके 60 और 60 का गुणा 60 में करेंगे तो 6 6 36 और 2 जीरो आ जाएंगी, यानी कि इसकी लंबाई निकल कर आएगी पुल की 3600 मीटर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने लिया है संख्या पद्धति से, जो कि आरआरसी बिलासपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा गया है और हो सकता है कि आपको भी इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार 6 टन गेहूं खरीदता है और उसमें से 4.7 टन बेच देता है। अब उसके पास कितने किलोग्राम गेहूं शेष है। तो दोस्तों उसने खरीदा कितना, वह खरीदता है 6 टन, ठीक है ना, और उसके बाद बेच देता है, कितना बेचता है, वह बेचता है दोस्तों 4.7 टन। वह कह रहा है आपसे कि उसके पास कुल कितने किलोग्राम शेष बचा है। तो दोस्तों यदि टन में पूछता है तो हम डायरेक्ट घटा के आंसर लगा देते, लेकिन यहां से आपसे पूछा जा रहा है किलोग्राम में कितना है। तो देखिए 6 टन उसके पास गेहूं था और 4.7 टन उसने बेच दिया, तो बचा कितना, शेष कितना रह गया उसके पास, शेष है दोस्तों 1.3 टन। घटा के देख लीजिए, देखिए सिंपल सा है दोस्तों, हम इसको ऐसे तो घटा सकते हैं, 6 को ऐसे लिख सकते हैं और 4.7 देखिए यहां से हासिल लेंगे, 10 हो गया, 10 में 7 गया, 3 पॉइंट लगा देंगे, या एक यहां से हासिल ले लेती, 5 बचा था, 5 में 4 गया 1, तो कितना बचा 1.3 टन। अगर टन में होता तो आंसर ये रहता, ठीक है ना। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि उसके पास कितने किलोग्राम, किलोग्राम में पूछ रहा है, क्या किलोग्राम, कितने किलोग्राम शेष गेहूं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं, तो एक टन में होते हैं 1000 किलोग्राम। तो इसका मतलब हम 1.3 में यदि 1000 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा किलोग्राम में। तो देखिए गुणा कर देते हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा, 10 लग जाएगा, 0 से 0 कट गई। अब 13 में गुणा करेंगे 100 का, तो कितना आ जाएगा 1300 किलोग्राम, यानी कि आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी भोपाल जबलपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपको यहाँ इजी लग रहे हैं, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं वहाँ 100 क्वेश्चन होते हैं, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी हमें समय लेते हैं। तो इन छोटे सवालों की भी आप प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, जिससे कि आप अपना समय बचा सके। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक बस 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, यह
20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो दोस्तों हमको निकालनी है दूरी, और दूरी के लिए आपको क्या चाहिए, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल तो आपको दे रखी है, समय भी दे रखा है। देखिए चाल है आपकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 20 सेकंड। आंसर आ रहा है दोस्तों, मैंने आपसे क्या कहा था, इस प्रकार के सवाल में आप आंसर चेक कीजिए। आंसर आ रहा है मीटर में, यानी कि मात्रक, यूनिट चल रही है आपकी मीटर पर सेकंड में। तो सब कुछ आपके पास मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। देखिए समय तो है सेकंड में, लेकिन चाल है आपकी किलोमीटर पर घंटा में। अभी मैंने आपको बताया था, जब हम चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो हम इसमें गुणा कर देते हैं 5/18 से। तो करते हैं दोस्तों, देखिए 90 में करते हैं गुणा 5/18 का। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। देखिए 18 से 90 कटेगा, हाँ कटेगा, 18 × 5 = 90 और 5 × 25, तो चाल कितनी आ गई 25 मीटर पर सेकंड। और समय भी सेकंड में दे रखा है। हम फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए दूरी निकालनी है आपको, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी है 25 मीटर पर सेकंड और समय कितना है 20 सेकंड। बराबर में आंसर कितना आ जाएगा 25 दूनी 50, यानी कि 500 मीटर। तो दोस्तों यह दूरी कितनी होगी 500 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।